phenol, phenols and ethers. ठीक है, तो थोड़ा मैं इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे दूं क्या, कि एल्कोहल एंड फिनॉल, alcohols and phenols are formed when a hydrogen atom in हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन आप समझ रहे हो ध्रुव क्या होते हैं? यस सर। क्या कहेंगे हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या? एल्केन एल्केन एल्काइन। गुड, तो एल्केन एल्कीन और अल्काइन से तो क्या कहेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक एंड एरोमेटिक रिस्पेक्टिवली। तो हाइड्रोकार्बन में कौन, या तो एलिफैटिक या एरोमेटिक रिस्पेक्टिवली इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप मतलब OH ग्रुप। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक हेडिंग लिख रहा हूं, सब हेडिंग कह लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल्स। तो एल्कोहल और फिनॉल को मैं क्लासिफाई करने जा रहा हूं यहाँ पे। तो सबसे पहला कंडीशन है बेटा यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप। हाइड्रोक्साइल मतलब OH ग्रुप। ये बात क्लियर है? तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप के बेसिस पे अगर मैं एल्कोहल और फिनॉल को क्लासिफाई करूं तो क्या क्या कह सकता हूं? तो इसमें अगर मैं बात करूं तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा, या फिर डाइहाइड्रिक होगा, या फिर पॉलीहाइड्रिक होगा, है ना? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा नंबर में कहूंगा डाइहाइड्रिक एल्कोहल, या फिर पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे कि हम लोग बात करेंगे अगर ट्राई
टेट्रा etc, ये सारे जो हैं आपके पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में आएगा। कुछ मैं एग्जांपल देता हूँ। ध्रुव, इसमें कोई परेशानी? लिख लिया इसको? Yes, sir. तो अगर मैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की बात करूं तो क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो इसमें जैसे कि ये एक एग्जांपल ले लिया हमने, एक OH ग्रुप है तो कंटेन ओनली ओनली वन OH ग्रुप। Second one is dihydric एल्कोहल। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर बात करूं, ये अलग अलग कार्बन पे दो OH ग्रुप अटैच हैं, तो इसको क्या कहेंगे? कंटेन्स टू OH ग्रुप। ठीक है। और ये जो दो OH ग्रुप अलग अलग कार्बन पे प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? विसनल डाइहैलाइड भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत? No, sir. सॉरी, ये होगा हमारा विसनल डाइहैलाइड, विसनल डाई एल्कोहल, सॉरी डाई एल्कोहल, जिसको हम लोग ग्लाइकोल भी कहते हैं। ग्लाइकोल। अब पॉलीहाइड्रिक की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल जैसे यहाँ पे 3 OH ग्रुप हैं रेस्पेक्टिव, तो यहाँ पे क्या होगा? ये पॉलीहाइड्रिक, इसको हम लोग ग्लिसरॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ग्लिसरॉल। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बात करूं क्या कि फिनॉल के केस में कि 3 OH ग्रुप, 2 OH ग्रुप या फिर 1 OH ग्रुप वाला एल्कोहल होगा, तो फिर मोनो, डाई और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल आएगा। जैसे यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं कि ये एल्कोहल, एल्कोहलिक ग्रुप अगर एक बेंजीन रिंग पे है, 1 OH ग्रुप 1 बेंजीन रिंग पे है, तो ये होगा मोनोहाइड्रिक। अगर यहीं पे ये अगर 2 OH ग्रुप है तो क्या होगा? ये डाइहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक। ठीक है। और इसी में ये होगा आपका ट्राइहाइड्रिक। अगर 3 हो गए तो ये OH, ये हो गया आपका ट्राइहाइड्रिक। अब ये जो डाइहाइड्रिक है बेटा, ये 3 हो सकते हैं। कौन कौन से? ऑर्थो, मेटा और पैरा। ये भी पता है, थोड़ा सा मैं इनके बारे में भी जानकारी दे दूं क्या कि अगर ये होंगे इस तरह का सिचुएशन, ये OH और ये हो गया, तो ये हो गया ऑर्थो। अगर इसी में कुछ ये हो गया, ये हो गया मेटा। और अगर
OH और ये OH ग्रुप है, इसको क्या कहेंगे, पैरा। कोई दिक्कत ध्रुव? No, sir. अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ क्या कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो है उसको हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन इन OH बॉन्ड। ठीक है, तो लिख लिया ना इसको। Yes, sir. तो अब मैं यहाँ पे कहने जा रहा हूँ, क्लासिफाई करने जा रहा हूँ क्या कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल are classified on the basis of hybridization of carbon in COH bond। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन OH बॉन्ड, जिसमें से पहला नंबर में बात कर रहा हूं कंपाउंड कंटेनिंग sp3 carbon and OH bond are present। इसमें जो पहला नंबर है वो है आपका अल्काइल एल्कोहल। एल्कोहल्स तो क्या कहेंगे, फर्दर क्लासिफाइड अल्काइल एल्कोहल जैसे हम लोग बात करेंगे इथाइल मिथाइल प्रोपाइल जो भी है, तो अल्काइल एल्कोहल को अगर हम लोग क्लासिफाई करेंगे तो वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, अल्काइल एल्कोहल, ठीक है, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्काइल एल्कोहल्स। ठीक है, तो कैसे होते हैं ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्काइल एल्कोहल, वो ये देख लीजिए। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा RCH2OH। यहाँ पे ये जो है कार्बन आपका sp3 कार्बन है, ये कार्बन कैसे आपका sp3 है और ये एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इसीलिए ये क्या हो गया 1 डिग्री, जिसको हम लोग प्राइमरी अल्काइल हैलाइड भी कहेंगे। इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे कह दिया क्या कि CH3OH और ये CH3C ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये भी ये कार्बन कैसा है 2 डिग्री, ये हो गया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और ये हो गया हमारा टर्शियरी हैलाइड। ठीक है, 3 डिग्री के, ठीक है, ये हो गया 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। कोई दिक्कत?
तो नमस्ते सर। अल्काइल हैलाइड जो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बेसिस पे हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं इस कंपाउंड का। यहाँ पे कंडीशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड OH बॉन्ड आर प्रेजेंट। उसके बेसिस पे हमारे पास बात निकल के आई अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड के 3 टाइप हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये बात समझ में आ गई आपको? अब हम इसी में बात करेंगे अल्काइल हैलाइड के बाद यहाँ पे कौन सा, तो अल्काइल हैलाइड के बाद मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं अल्काइल हैलाइड के बाद मैं यहाँ पे अब बात करने जा रहा हूँ एलाइलिक हैलाइड। ठीक है बेटा, किसकी बात करूंगा? एलाइलिक हैलाइड की बात करूंगा। ठीक है, ओके। तो होता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन अटैच होगा उसके साथ OH ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो क्या कहेंगे कि OH ग्रुप इज attached OH group is attached to sp3 hybridized carbon atom but next to carbon double bond which is sp2। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH3HOH। फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH3OH। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इसी को, क्या दिस इज द 1 डिग्री, है ना, ये हो जाएगा 1 डिग्री एलाइल एल्कोहल। ये हो जाएगा आपका, ये 2 डिग्री कार्बन है ना, इसीलिए क्या होगा ये 2 डिग्री एलाइल एल्कोहल। और ये बेटा हो जाएगा इस कार्बन की वजह से ये 3 डिग्री एलाइल एल्कोहल। कोई दिक्कत? नमस्ते। अब तीसरी बात मैं यहीं पे बताने जा रहा हूं जिसका नाम है बेंजाइलिक एल्कोहल। तो बेंजाइलिक एल्कोहल में क्या होगा कि बेंजीन रिंग से जो कार्बन अटैच है उनके साथ OH ग्रुप का अटैचमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ये रहा बेंजीन रिंग, इसके साथ CH2OH, ये हो गया 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। ये हो जाएगा अब हमारा 2 डिग्री, अगर एक कार्बन और अटैच हो गया बेंजाइलिक कार्बन के साथ, ये हो गया CH3OH। ठीक है, ये हो गया 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। और ये हो गया हमारा 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। हो गया 3 डिग्री
बेंजालिक अल्कोहल। हैव यू रिटन? लिख लिया ध्रुव? यस सर। ओके, अब मैं बात करने जा रहा हूं, ये तो कंडीशन था हमारा क्या, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड OH बॉन्ड आर प्रेजेंट। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड OH बॉन्ड आर प्रेजेंट। ठीक है, तो देखिए क्लासिफिकेशन में अगर मैं बात करूं कि नंबर जो मैंने यूज किया था इसमें ए और बी, अच्छा सॉरी, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा बी। तो बी में अगर मैं बात करूं तो क्या है हमारा कि कंपाउंड कंटेनिंग sp2 carbon and OH bond are present. ओके, तो इसके बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला हमारा आएगा यहाँ पे विनाइल एल्कोहल या विनाइलिक एल्कोहल। विनाइलिक एल्कोहल, ठीक है, तो विनाइलिक एल्कोहल में अगर मैं बोलूं तो ये देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली जो अटैच होगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH, या ऐसा भी कह सकते हैं दिस इज ऑल्सो विनाइलिक एल्कोहल। This is the also vinylic alcohol OH। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं सेकंड नंबर फिनॉल, फिनॉल इसी को हम लोग कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। तो ये देखिए बेंजीनिंग से डायरेक्टली जब OH अटैच होगा ना उस कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, फिनॉल। या फिर ऐसा भी है IUPAC में, ये देखिए ये टॉल्बिन है लेकिन यहाँ पे बेंजीनिंग से जब ये OH अटैच होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, फिनॉल हो जाएगा। या फिर ऐसा ले लीजिए, ये सारे फिनॉल के एग्जाम्पल हो गए। कोई दिक्कत?